आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसे हम लोग नेट जेआरएफ के नाम से जो है वो जानते हैं, ये साल में जो है वो 2 बार होता है। एक होता है दिसंबर में और एक होता है आपका जून में। जो अभी आंसर की रिलीज़ की गई है वो की गई है दिसंबर 2024 की। और अगर आप लोग आने वाले साल या कह सकते हैं आने वाले इम्तिहान की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग जो है वो अभी से जो है वो इसमें लग जाइए, क्योंकि जून 2025 में जो है वो आपका क्या होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अभी जो है वो इसकी क्या आई है, आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है और आंसर की चेक करने के बाद आपको जो है वो एक स्कोर जो है वो आ गया होगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा स्कोर इतना बन रहा है, हम मेरिट में बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ किसकी रहेगी, जेआरएफ में। और अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट की। हालांकि जो बच्चे अभी नए हैं उनको मैं एक छोटा सा तारुफ बता देता हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर सेकंड में आपसे जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपको जो है वो 150 क्वेश्चन का जो है वो क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है। तो इस हिसाब के आपके जो 150 क्वेश्चन हैं वो आपके हो जाते हैं 300 नंबर के। तो यही आपके क्या होती है, 300 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनती है। तो इसी 300 नंबर में से इस साल जो कट ऑफ रहने वाली है यानी कि दिसंबर 2024 की। और हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ जेआरएफ कैटेगरी की बात करेंगे फिलहाल। नेट की जो है वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जेआरएफ की अलग आती है, नेट की अलग आती है। और गुज़िश्ता मरतबा से हमने देखा है कि इसमें जो है वो पीएचडी की कट ऑफ भी क्या कर दी गई है, इंक्लूड कर दी गई है। तो इस बार हम लोग जेआरएफ की बात करेंगे और नेट और पीएचडी की जो है वो हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे उर्दू जेआरएफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हवाले से। तो ये जो कट ऑफ है ये अलग अलग कैटेगरी में आती है, लेकिन हम लोग जो मेन कैटेगरी है उस पर जो है वो रोशनी डालेंगे। जैसे हमारी सबसे पहले कैटेगरी आती है यूआर, जिसे हम लोग ओपन मेरिट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जनरल भी कहते हैं, ये हम लोग इसे कह सकते हैं, अनरिजर्व भी जो है वो कह सकते हैं। अगर हम पेपर का एनालाइज करें तो पेपर जो है वो इस बार थोड़ा सा मॉडरेट आया था। बच्चों ने जो है वो उर्दू पेपर में जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आंसर की के अकॉर्डिंग जो बच्चे बता रहे हैं, किसी का 88 जा रहा है, किसी का 90 जा रहा है, किसी का 85 के आसपास जो है वो रुक रहा है। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो सबका जो है वो 80 के आसपास जो है वो स्कोर उर्दू में आ रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे अपने फर्स्ट पेपर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उसका जो ऑन एवरेज जाके बैठता है वो बैठता है उनका 20 या 25 के आसपास के। हमारे जो है वो इतने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो पा रहे हैं। तो फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 90+ ला सकते हैं या उनके आ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू आंसर की। तो उसी के एतबार से हम लोग जब इन पर रोशनी डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। अगर हम लोग बात करें जेआरएफ कैटेगरी में तो यूआर की हम लोगों ने बात की, तो यूआर की कट ऑफ रह सकती है 228 से लेके 232 के आसपास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 224 से लेके 226 के आसपास जो है वो हम लोग ईडब्ल्यूएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल रहे हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसे हम लोग जानते हैं ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास। इसकी जो कट ऑफ रह सकती है 228 से लेके 222। ये जो है मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्वेश्चन से भी जो है वो इसका एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कट ऑफ आती है वो आती है एससी और एसटी कैटेगरी में। अगर हम लोग बात करें तो एसटी और एसटी कैटेगरी में जो है वो हमारी 212 से लेके 216 के दरमियान जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती हैं। यही जो है वो कैटेगरी क्या होती है, मेन होती है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जो है वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उस पर जो है वो उसके एस्पिरेंट भी जो है वो कम होते हैं। लेकिन जो मेनली ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो ये जो क्या रह सकती है, हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार जेआरएफ उर्दू की। तो आज की वीडियो में ये एक अहम बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी नेट और पीएचडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती हैं वो हम लोग जो है वो अगले सेशन में बात करेंगे। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जून 2025 के लिए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो भी जो है वो जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।